क्या रामायण काल के वानर सेना सच में थे या ये झूठ है, बताएंगे आपको आज। और क्यों साउथ इंडियन फिल्मों को लेकर सलमान खान का फूटा गुस्सा, और जल्द अपने फोन के जरिए भी आप कर सकेंगे खेती, जाने कैसे। और इन शेरों को रेस्क्यू करके फ्लाइट से एक देश से दूसरे देश क्यों भेजा गया, और फिल्मी दुनिया छोड़ने के बाद क्या कर रही है दंगल गर्ल जायरा वसीम। और वैज्ञानिकों ने खोज निकाला 2000 करोड़ टन सोना, जल्द हर इंसान हो सकता है मालामाल। इन सब मजेदार जानकारी और रोचक तथ्यों के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, फिल्म दंगल से देश और दुनिया में पहचान बनाने वाली जायरा वसीम ने साल 2019 में बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। अपने छोटे से करियर में जायरा ने केवल 3 फिल्में की, लेकिन इन 3 फिल्मों ने ही जायरा को एक बड़ा स्टार बना दिया। फिल्म दंगल और द सीक्रेट सुपरस्टार में वो आमिर खान के साथ नजर आई थी, तो वहीं प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर के साथ वो द स्काई इज पिंक में नजर आई थी। जायरा ने कहा था कि इंडस्ट्री उन्हें उनके मजहब से दूर कर रही है, इसीलिए वो इस इंडस्ट्री को अलविदा कह रही है। इसके बाद कई बार कयास लगाए गए कि शायद जायरा अपना फैसला पलट ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्टिंग छोड़ने के बाद जायरा आर्ट एंड क्राफ्ट और फोटोग्राफी स्किल्स सीख रही हैं, जिसकी तस्वीरें वे अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। आपके हिसाब से क्या जायरा को दोबारा इंडस्ट्री में आना चाहिए? कमेंट्स में बताएं। नंबर 2, रियलिटी शो में कितनी सच्चाई होती है ये तो आप जानते ही हैं। लगभग 70 से 80% चीजें पहले से ही स्क्रिप्टेड होती हैं। साल 2008 में बिंदास चैनल पर दादागिरी शो काफी लोकप्रिय हुआ था। इस शो के दौरान ईशा भास्कर ने बहस के दौरान रवि भाटिया को थप्पड़ जड़ दिया था, और रवि ने बिना कुछ सोचे समझे वापस ईशा को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद हर जगह रवि की काफी बदनामी हुई। उन्हें कहा गया कि वे एक लड़की पर हाथ कैसे उठा सकते हैं, लेकिन लड़की की गलती पर कोई बात नहीं कर रहा था। सोशल मीडिया पर रवि को खूब धमकियां मिली, उनके साथ लोगों ने मारपीट भी की, लेकिन रवि ने कहा जब ईशा ने उन्हें थप्पड़ मारा तो उनके पास सोचने का टाइम नहीं था, और पलट कर जवाब दे दिया। हालांकि जेंडर इक्वालिटी की बात करने वाले कुछ लोगों को रवि का मुंह पसंद आया। इसके बाद रवि ने अपने एक्टिंग में ध्यान दिया और जोधा अकबर में सलीम के किरदार से अपनी अलग पहचान बनाई। नंबर 3, आज के इस मॉडर्न जमाने में जहां सारा काम फोन पर हो रहा है, ऐसे में जल्द ही आप अपने घर बैठकर फोन पर खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में हाल ही में फार्म फ्रॉम योर फोन की शुरुआत की गई है। इस पहले के पीछे रेबेका अमू का हाथ है। इसमें युवा अपनी मर्जी के मुताबिक खेती बाड़ी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। उनके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसों से किसानों को खेती में आर्थिक मदद मिलती है। रेबेका का कहना है कि इससे युवाओं की खेती के प्रति दिलचस्पी बढ़ेगी और किसानों को पैसा मिलेगा। रेबेका ने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की है। अपनी मम्मी और भाई को खेतों में मेहनत करते देख रेबेका को ये आइडिया आया। रेबेका का कहना है कि उनके द्वारा की जाने वाली फार्मिंग में कम से कम कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है। नंबर 4, आप सभी ने रामायण तो देखी होगी, जिसके बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि कैसे वानरों ने नदी पर इतना लंबा पुल बना दिया था और रावण की इतनी बड़ी सेना को हरा दिया था। लेकिन क्या सच में वानर इतने शक्तिशाली हुआ करते थे, या फिर वे वानर थे ही नहीं? महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में ये कहीं नहीं लिखा गया कि वानर असल में बंदर ही थे। वानर का मतलब होता है वन में रहने वाले नर। उस समय नियंडरथल मैन को वानर कहा जाता था, क्योंकि बंदरों और नियंडरथल मैन की प्रजातियों का डीएनए काफी हद तक एक जैसा हुआ करता था। लेकिन नियंडरथल मैन एक अलग प्रजाति थी जो काफी शक्तिशाली और बलवान मानी जाती थी। किष्किंधा नगरी में सबसे अधिक नियंडरथल मैन पाए जाते थे, जो वर्तमान में कर्नाटक के हम्पी में आता है। इसके अलावा मलेशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया सहित कई एशियाई और अफ्रीकी देशों में भी इसी प्रजाति के जीव पाए जाते हैं। नंबर 5, जब भी कोई आपदा या मुसीबत आती है तो इंसान सबसे पहले अपनी जान बचाने के बारे में सोचता है, वही बेजुबान और मासूम जानवरों को भूल जाता है। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान यूक्रेन के हजारों जानवर भी मारे जा चुके हैं, लेकिन यूक्रेन में कुछ एनजीओ सक्रिय हैं जिन्होंने वहां के जानवरों का रेस्क्यू भी किया है। एक एनजीओ ने यूक्रेन में बंद 7 शेरों को बाहर निकाला। पहले वे उन्हें कीव से कतर की राजधानी दोहा तक लेकर गए। इन शेरों को कतर एयरवेज की B777 फ्लाइट के जरिए यूक्रेन से लाया गया। शेर एक खतरनाक जानवर होता है जिन्हें एक देश से दूसरे देश लेकर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन एनजीओ के साहसी लोगों ने इस मुश्किल काम में भी हार नहीं मानी। दोहा के बाद सभी शेरों को साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर ले जाया गया, जहां वे 7 शेर आजादी के साथ हरी घास पर पहली बार दौड़े। इंसानों की लड़ाई में हमेशा इन मूक जानवरों को ही सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। नंबर 6, शायद अब लोगों के बीच बॉलीवुड फिल्मों का क्रेज खत्म हो गया है। बाहुबली, पुष्पा, RRR जैसी फिल्मों ने जिस तरह रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है, उससे बॉलीवुड इंडस्ट्री को खतरा पैदा हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सलमान खान ने अब बॉलीवुड फिल्मों के निर्माताओं को फटकार लगाई है। सलमान खान का कहना है कि हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर्स फिल्मों को रियलिस्टिक दिखाने लगे हैं, जिससे हीरो की असली इमेज सामने नहीं आ पाती। हीरो को लार्जर देन लाइफ होना चाहिए, जैसा साउथ इंडियन फिल्मों में दिखाया जाता है। एक डाउन टू अर्थ हीरो को फिल्म में देखना कोई पसंद नहीं करता। इस पर कुछ लोग सलमान खान को ट्रोल भी कर रहे हैं, क्योंकि सलमान खान जल्द ही चिरंजीवी की फिल्म गॉडफादर में एक छोटे से रोल में नजर आने वाले हैं। लोगों का कहना है कि जब बॉलीवुड स्टार्स खुद ही रीजनल सिनेमा का रुख कर रहे हैं, तो इसमें किसी दूसरे की गलती
निकालना ठीक नहीं। नंबर 7, जो दिखता है वही बिकता है। आपने कहावत तो सुनी ही होगी, और अगर आपसे किसी ने पूछा हो कि क्या चल रहा है, तो कभी न कभी आपने जवाब जरूर दिया होगा कि जनाब फॉग चल रहा है। पिछले 10 सालों में फॉग ने भारत में बेस्ट सेलिंग परफ्यूम के तौर पर अपनी इमेज बनाई है। विनी नाम की कंपनी ने साल 2011 में फॉग परफ्यूम को लॉन्च किया। इस परफ्यूम की खास बात थी कि इसमें कोई गैस नहीं थी और कंपनी द्वारा 800 स्प्रे की गारंटी दी जा रही थी। साथ ही इसकी एडवर्टाइजिंग का कंपनी ने जबरदस्त तरीका निकाला, जिसमें फॉग चल रहा है को मुख्य टैगलाइन के तौर पर इस्तेमाल किया। इसी टैगलाइन ने फॉग को भारत के युवाओं को पसंदीदा परफ्यूम ब्रांड बना दिया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8, हमारा अंतरिक्ष रहस्यों से भरा हुआ है, जिन्हें जानने के लिए विज्ञान लगातार प्रयास कर रहा है। सन 1898 इरोज नाम का एक एस्टेरॉयड खोजा गया, जिस पर 2000 करोड़ टन सोना की बात नासा ने कही। इसके अलावा इतनी ही मात्रा में एल्यूमिनियम और प्लेटिनम जैसे कई धातु इस शुद्ध ग्रह पर होने की उम्मीद करते हैं। इस एस्टेरॉयड पर नासा अपना स्पेस विमान भी उतार चुका है और फिलहाल नासा के वैज्ञानिक इस ग्रह पर माइनिंग की योजना बना रहे हैं।